एम बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो एम बोले तो मास्टर मैं मास्टर, बी बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो बी बोले तो, बी बोले तो बिंदास डॉक्टर, बी बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो बी बोले तो बेमिसाल एक्टर, एस बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो एस बोले तो शाना कैरेक्टर। सो ये मैंने क्यों गाना गाया, सबकी एक वजह है, इस गाने की भी एक वजह है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपको पता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में तो वो डॉक्टर बनता है, वो अच्छी बात है। पर पहले तो वो हफ्ता वसूली का काम करता है। हफ्ता वसूली कौन कर रहा था, कौन कर रहा था? यस, लिवर वॉज अ मुन्ना भाई, लिवर वॉज अ मुन्ना भाई। सो एम से मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एम से मुन्ना भाई, एम से एमबीबीएस, एम से मेटाबॉलिज्म। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस ऑर्गन में होती है? फेवरेट क्वेश्चन है सबका, लिवर में होती है। क्यों कहा था इसको फर्स्ट पास? क्योंकि जब भी कोई दवाई आप खाते हो ना, तो सबसे पहले वो किस ऑर्गन में पास करती है? ऑब्वियसली लिवर में पास करती है, तभी तो इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा था। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, भाई में पूछा जाता है कि उसे फर्स्ट पास क्यों कहते हैं? कि पहला ऑर्गन जिसमें दवाई पास करती है दैट इज़ द लिवर। फाइन। सो अब आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने बता दिया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसे लिवर ने हफ्ता वसूली करके कैसे बायोअवेलेबिलिटी कम कर दी, ठीक, वो कॉन्सेप्ट बताना था। अब ज़रा बात करते हैं अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। ये कुछ होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का, तो आपको जानना चाहिए इनके बारे में। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स कैन बी पार्टिकल साइज, सॉल्ट फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, नेचर ऑफ एक्सीपियंट्स एंड एडजुवेंट्स, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। फिर फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, जीआई मोटिलिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हो गई, फूड एंड अदर सब्सटेंसेज, फर्स्ट पास इफेक्ट बस समझा ही चुका हूँ, ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस, फार्माकोजेनेटिक फैक्टर्स या फिर मिसलेनियस फैक्टर्स। एक एक करके डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में सबसे पहला पार्टिकल साइज। एक जो गोली होती है दैट डिजॉल्व्स मोर रैपिडली जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितना उसका पार्टिकल साइज छोटा कर दिया उतना सरफेस एरिया बढ़ गया, तो उतना उसका अब्जॉर्प्शन ईजी हो गया। फिर सॉल्ट फॉर्म में डिसोल्यूशन रेट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्ट डिफरेंट होता है पेरेंट कंपाउंड, जैसे कि टॉल ब्यूटामाइड सोडियम, ये एक सल्फोनिल यूरिया होती है, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में दी जाती थी, बट अब इसके लिए हम लोग ग्लिमेपेराइड को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सल्फोनिल यूरिया में ग्लिमेपेराइड मेटफॉर्मिन के साथ दी जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस इज़ विदाउट डाउट मेटफॉर्मिन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन 2023 गाइडलाइंस। फेनेटोइन सोडियम, फेनेटोइन इज़ बेसिकली एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। सो इनके सॉल्ट फॉर्म की अच्छी बायोअवेलेबिलिटी होती है दैन कंपेयर टू टॉलब्यूटामाइड एंड फेनेटोइन। फिर क्रिस्टल फॉर्म में जैसे कि क्रिस्टलाइन, जैसे कि अमॉर्फस क्लोरामफेनिकॉल पाल्मिटेट में डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा होगा, बायो अवेलेबिलिटी भी बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू द क्रिस्टलाइन फॉर्म। उसके बाद वाटर ऑफ हाइड्रेशन पे आ जाइए। बहुत सारी ड्रग्स एसोसिएट करती हैं वाटर के साथ टू प्रोड्यूस क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉल्ड हाइड्रेट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनहाइड्रस फॉर्म्स ऑफ कैफीन, एन एब्सेंस, एनेस्थीसिया, एब्सेंस ऑफ सेंसेशन, एनेस्थीसिया, एब्सेंस ऑफ सेंसेशन, एन इज एब्सेंस, ठीक। सो हाइड्रस मतलब पानी उसमें नहीं है, तो कैफीन, थियोफिलिन और एम्पीसिलिन अगर उनमें पानी नहीं होगा तो उनकी बेटर बायोअवेलेबिलिटी होगी दैन देयर हाइड्रस काउंटर पार्ट जिसके अंदर पानी भरा होगा। फिर नेचर ऑफ एक्सीपियंट, एक्सीपियंट क्या होता है? एक्सीपियंट इज अ फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस, जैसे कि स्टार्च, लैक्टोज, कैल्शियम सल्फेट, इसको हम ऐड कर देते हैं फिलिंग मटेरियल की तरह जब ड्रग के कंटेंट बहुत छोटे होते हैं, और एज बाइंडिंग एजेंट्स, ठीक है, बाइंड कर देते हैं टू ऑब्टेन प्रॉपर ग्रैनुलर साइज। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। कौन सा किस में बेटर होगा? एसिड एंड एसिड बेटर अब्सॉर्ब, बेस एंड बेस, ठीक। ये कुछ नाम हैं दवाइयों के जो आप याद रख सकते हो। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स, गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड जीआई मोटिलिटी। जिसमें गैस्ट्रिक एम्पटिंग ज़्यादा होगी तो ड्रग्स जल्दी स्मॉल इंटेस्टीन में पहुंच जाएंगे और ज़्यादा उनकी बायोअवेलेबिलिटी होगी, उनके पास इतना ज़्यादा टेनिस कोर्ट जितना साइज़ होगा। स्मॉल इंटेस्टीन तो हमारी इतनी ज़्यादा कॉइल्ड है ना, टाइटली कॉइल्ड, भगवान ने इतनी प्यारी खूबसूरत हमारी स्मॉल इंटेस्टीन बनाई है, इतना लार्ज अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ड्यू टू द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ विलाई विच आर प्रेजेंट, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज़ प्रोमोटेड बाय फास्टिंग, ठीक है, खाना नहीं खाते, एंग्जाइटी, ठीक है, जैसे आप लोग वाइवा देने जा रहे हो एग्ज़ाम में तो फिर भूख ज़्यादा लगती है आप लोगों को। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। मेटोक्लोप्रामाइड इज़ अ प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक फॉर काइनेसिस, प्रोजेस्टेरॉन इज
फॉर जेस्टेशन, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स इन प्रेगनेंसी। आई एम प्रो मोदी मतलब मोदी जी के सपोर्ट में मैं हूँ। कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्ट में होते हैं तो प्रो कांग्रेस, तो प्रो मतलब फॉर। मेटोक्लोप्रामाइड एज अ प्रो काइनेटिक, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, दौड़ना, भागना, चलना। दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, थोड़ा थोड़ा माग माग सा, थोड़ा थोड़ा माग माग सा, वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा। ठीक। फिर इसको स्लो कैसे कर सकते हैं हम? फैटी डाइट दे दिया, डिप्रेशन हो गया, हाइपोथायराइडिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। फिर एट्रोपिन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये सारे सिक्रीशंस को कम कर देता है। प्रोपैंथलीन अगेन एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, इमिप्रामीन विच इज़ अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एंड क्लोरप्रोमाजीन विच इज़ एन एंटीसाइकोटिक। ठीक। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जैसे सीलियाक डिजीज़ में अमोक्सिसिलिन एंड पाइवैम्पिसिलिन में अब्जॉर्प्शन कम होगा, और सिफालिक्सिन विच इज़ अ सेफालोस्पोरिन, दिस शोज इंक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन इन सीलियाक डिजीज, एम्पिसिलिन शोज नो चेंज। फिर क्रॉन्स डिजीज़, और क्रॉन्स डिजीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। दो होती हैं, एक होती है क्रॉन्स डिजीज़, दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो इसमें क्रॉन्स में क्या होगा? डिसप्रपोर्शनेट अब्जॉर्प्शन ऑफ कोट्राइमोक्साजोल विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फा मिथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे बताया, तो इसको नाम को रटना नहीं है, इसको याद कर लेना है, समझ के याद करोगे, रटोगे नहीं। ठीक है, ये देखो, ट्राइमेथोप्रिम का ट्रिम ले लो और सल्फा मिथोक्साजोल का ऑक्साजोल ले लो, और इन दोनों को कंबाइन कर दो। ये दोनों जो ड्रग्स हैं, दीज बोथ आर बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स, बट इनका जो कॉम्बिनेशन होता है दिस बिकम्स बैक्टीरिसाइडल। ठीक। गैस्ट्रोएंटराइटिस में अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स गिवन ओरली इज डिक्रीज्ड। फिर फूड एंड अदर सब्सटेंसेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन इज फेवर्ड बाय एम्प्टी स्टमक, ऑब्वियसली पेट खाली होगा तो, और अब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज अगर खाना भरा हो तो। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स का अब्जॉर्प्शन अगर मिल्क के साथ होगा तो बहुत बेकार हो, कि देदार चिलेटिंग, चिपक जाते हैं, चिपकू ड्रग्स होते हैं, चिपकू ड्रग्स। एक बहुत खूबसूरत चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें लोग पेड़ से चिपक गए थे ताकि पेड़ कटे ना। सो टेट्रासाइक्लिन को अगर दूध के साथ लेंगे तो कैल्शियम होगा, उसके साथ वो इनसॉल्युबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना करके पेशाब में निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा कैल्शियम आयंस के साथ, इसीलिए आयरन, कैल्शियम, इन सारी प्रिपरेशन के साथ टेट्रासाइक्लिन्स को नहीं दिया जाता। दीज आर एंटीबायोटिक्स। फिर कुछ एंटी फंगल ड्रग्स लाइक ग्राइसियोफल्विन, दिस ग्रीस एक फिल्म मैंने बताई थी, उससे मैंने याद करने को वो कहा था, जॉन ट्रेवोल्टा की फेमस फिल्म है ग्रीस। ठीक है, दिस इज एनहांस्ड, ग्राइसियोफल्विन का अब्जॉर्प्शन एनहांस्ड होता है अगर उसको फैटी डाइट के साथ लिया जाए। विटामिन सी आयरन को अपने फेरस फॉर्म में रखता है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, सो इसीलिए हम कहते हैं कि आयरन के साथ आप विटामिन सी की गोली खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट इज़ फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग विच रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बता ही चुका हूँ। हाँ, आपको ये याद रखना है, ये सारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होती है। नाइट्रेट्स, हाइड्रोकोर्टिसोन, लिग्नोकेन, लोकल एनेस्थेटिक, प्रोप्रानोलॉल, स्पेलिंग में एक मिस्टेक है बस, प्रोप्रानोलॉल की स्पेलिंग में प्रोप्रानोलॉल, दिस इज प्रोप्रानोलॉल विच इज़ अ बीटा ब्लॉकर। हाइड्रोकोर्टिसोन तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया। नाइट्रेट्स को बहुत कॉमनली दिया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। सैलब्यूटामॉल को देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल आस्थमा, एंड मॉर्फिन इज गिवन एज एन एनाल्जेसिक। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? नाइट्रेट्स जो होते हैं इनको सबलिंगुअल रूट से आप लोग दे सकते हैं। सो नाइट्रेट्स को बेसिकली सबलिंगुअल रूट से देते हैं, दे आर प्लेस्ड बिलो द टंग, अंडर द टंग। ठीक है, क्योंकि क्या फ़ायदा होता है अगर सबलिंगुअल रूट से देंगे तो सीधा सीधा इट गोज इनटू द सबलिंगुअल वेन एंड इट गेट्स अब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है। सो नाइट्रेट्स आर गिवन बाय द सब लिंगुअल रूट, क्योंकि एंजाइना इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। अगर उसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट को एमआई हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का दौरा कह सकते हैं, या मायोकार्डियल इन्फाक्शन कह सकते हैं। ठीक है, सैलब्यूटामॉल ब्रोंकोडाइलेटर, बीटा 2 एगोनिस्ट, ब्रोंकियल अस्थमा में वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ चॉइस। मॉर्फिन इज़ अ वेरी गुड एनाल्जेसिक। उसके बाद ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस, लिक्विड पैराफिन डिक्रीजेज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ फैट soluble vitamins as it emulsifies fats and causes deficiency of vitamin A, D, E, K। जो भी फैट soluble vitamins हैं उनकी deficiency हो जाएगी। फिर एंटासिड्स जो होते हैं उनमें सबसे कॉमनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक करता है कॉन्स्टिपेशन,
दूसरा GI की मोटिलिटी बढ़ाता है, एक लैक्सेटिव होता है एक कॉन्स्टिपेटर होता है, तो दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। फिर हेमाटिनिक्स जिनमें आयरन होता है वो टेट्रासाइक्लिन्स की बायोअवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं, पहले बता चुका हूँ, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन्स को कभी भी आयरन और कैल्शियम के साथ नहीं देते। बारबिटोरेट्स क्या करते हैं, दे डिक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी बिकॉज दे आर वेरी पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर्स। एंजाइम इंड्यूसर्स को मैं GPRA सेलफोन से आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। GPRA सेलफोन मतलब ग्राइसियोफल्विन, फेनेटोइन, रिफैम्पिसिन, स्मोकिंग, carbamazepine and phenobarbital. Then probenecid blocks penicillin by inhibiting organic anion transporting peptide. सो पेनिसिलिन का सिक्रीशन अगर इनहिबिट हो जाएगा सो बट ऑब्वियस है बायोअवेलेबिलिटी पेनिसिलिन की बढ़ जाएगी। सो पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज करने के लिए हम प्रोबेनिसिड को देते हैं। इसका एक और बहुत खास और अच्छा यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट और हाइपर यूरेसीमिया, ठीक। फिर फार्माकोजेनेटिक फैक्टर्स जो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं आइसोनियाजिड के, और एक होते हैं फास्ट एसिटाइलेटर्स। फास्ट एसिटाइलेटर्स में एक मॉलिक्यूल बन जाता है जो मेटाबॉलिज्म ऑफ आइसोनियाजिड को कहा जाता है INH। INH भी कहते हैं आइसोनियाजिड को, वेरी गुड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। और INH का फुल फॉर्म होता है आइसो निकोटिनिक एसिड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, ठीक। अभी अगर स्लो एसिटाइलेटर्स होगा तो क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक। सॉरी, हाँ ऑब्वियसली स्लो एसिटाइलेटर होगा तो एसिटाइलेशन हो नहीं पाएगा। एसिटाइलेशन इज अ फेज 2 रिएक्शन, ठीक है। ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, जहाँ भी कॉन्जुगेशन हो रहा है दोज आर फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शंस कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। दीज आर द फेज 1 ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस। दो तरह की रिएक्शंस होते हैं। इसको कैसे कैसे होते हैं कैटेलाइज, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450, P का मतलब पिगमेंट एंड 450 इज द वेवलेंथ, 450 नैनोमीटर्स इसकी वेवलेंथ होती है इस पिगमेंट की, ठीक। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था INH के बारे में, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। ये क्या होता है, ये एक मेटाबोलाइट फॉर्म करता है। जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं उनमें फटाफट एसिटाइलेशन होकर एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन जाता है जिसका नाम होता है एन एसिटाइल हाइड्राजीन। दिस इज वेरी मच टॉक्सिक टू द लिवर, ठीक। एन एसिटाइल हाइड्राजीन इज वेरी टॉक्सिक टू द लिवर। सो इसीलिए जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, हेपाटोटॉक्सिसिटी। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से एन एसिटाइल हाइड्राजीन बन जाएगा, बहुत ज़्यादा एन एसिटाइल हाइड्राजीन बनने की वजह से, ठीक। और जो स्लो होंगे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से आइसोनियाजिड को मेटाबोलाइज करना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करके करके बताना। सो आइसोनियाजिड की जो स्लो एसिटाइलेटर है उसमें क्या होगा, उसमें आइसोनियाजिड का एक्यूमुलेशन होगा एंड आइसोनियाजिड कॉजेज न्यूरोटॉक्सिसिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में जब भी हम ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम आइसोनियाजिड के साथ हमेशा विटामिन B6 देते हैं। विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज पायराडॉक्सिन, और इसकी प्रोफाइलैक्टिक डोज 10 मिलीग्राम पर डे हम देते ही देते हैं, ठीक। ये इस ठीक है, स्लो एसिटाइलेटर्स अमेरिकन वाइट्स, इजराइलीज और स्कैंडिनेवियंस, और एस्कीमोज, जापानीज और चाइनीज़ आर फास्ट एसिटाइलेटर्स। अब किसी किसी के अंदर एक एटिपिकल प्लाज्मा सूडोकोलिन एस्टरेज बनता है जिसकी बहुत स्लो हाइड्रोलाइजिंग कैपेसिटी होती है फॉर सक्सिनाइल कोलिन। HCH बेसिकली स्टैंड्स फॉर सक्सिनाइल कोलिन, दिस इज अ मसल रिलैक्सेंट। इसमें इस वजह से सक्सिनाइल कोलिन एपनिया हो जाता है। इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट मसल रिलैक्सेंट्स। उसके बाद मिसलेनियस फैक्टर्स में एरिया ऑफ ऑब्जॉर्बिंग सरफेस, वैस्कुलैरिटी ऑफ ऑब्जॉर्बिंग सरफेस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, PET, पैरेंटरल, एंटरल और टॉपिकल। पैर एंटरल मतलब पैर मतलब बियॉन्ड, मतलब बाईपास कर दिया, इंटेस्टाइन को बाईपास कर दिया, सीधा ब्लड में आ गया। एंटरल मतलब एंटरम इंटेस्टाइन से, टॉपिकल मतलब एनीवेयर अप्लाइड ऑन द स्किन।
Okay, I hope these factors are clear. Bye.